बूढ़े नहीं बड़े बनिए। शकील जी और सुरती जी काफ़ी सालों बाद मिले थे। दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। दोनों ही अपने ज़माने के शानदार खिलाड़ी रहे। खिलाड़ी के एक पारी पूरी करने के बाद दोनों ने निर्णायक बनने को पसंद किया ताकि खेल से जुड़े रहें। अब दोनों ही रिटायर हो चुके हैं, फिर भी किसी न किसी टूर्नामेंट में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। उनके अनुभव ही इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें हर जगह लोग उन्हें बुलाते भी हैं। आज कई सालों बाद दोनों लखनऊ में ही मिले तो बरबत भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अम्मा, क्या बात है, तुम तो दिन ब दिन जमा होते जा रहे हो। क्या खाते हो, हमें भी तो बताओ वो चमत्कारी नुस्खा। शकील जी ने बोला और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बात तो तुमने ठीक ही कही भाई। वो क्या है ना कि हम अभी भी जवां हुए हैं। हम अभी 16 साल के हैं, बस 50 साल का अनुभव साथ है। सुरती जी ने जवाब दिया तो शकील जी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। बस फिर क्या जमे थे दोनों पुरानी यादें ताज़ा करने में। हमारे ज़माने में तो खिलाड़ी और निर्णायक दोनों साथ ही बैठते थे, मजे करते थे, सब साथ रहते थे, सब मिलकर रहते थे। आजकल तो खिलाड़ी भी आपस में लड़ते हैं और निर्णायक भी। शकील जी बोले, पीढ़ी कहती है कि हम गलत हैं। क्या हो गया है समझ नहीं आता। किसी को साथ नहीं रहना, एक दूसरे की सुनना नहीं, संस्कार नाम की तो बातें सिर्फ किताबी हो गई हैं। संयुक्त परिवार का तो नामो निशान ही खत्म हो गया है। सुरती जी थोड़ा सीरियस होकर बोले, सही है भाई, पहले कितना मज़ा आता था। सारा परिवार एक साथ रहता था, सब मिलकर काम करते थे, साथ खाना खाते थे। सुख दुख में घर के ही लोग इतने हो जाते थे कि बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब तो ये मुमकिन ही नहीं। आर्थिक नियोजन और परिवार नियोजन दोनों ही जरूरी हो गए हैं। कहते हुए शकील जी ने एक आंख मारी, फिर दोनों मुस्कुराने लगे। दरअसल प्रॉब्लम दोनों ही पीढ़ियों की है। बड़े बड़े नहीं, सीधे बूढ़ा होना चाहते हैं और बच्चे बड़े ही नहीं होना चाहते हैं। पता है शकील भाई, अगर हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं तो हमारा दिमाग और शरीर दोनों ही किसी का आधार ढूंढने लगते हैं जो हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है, और थोड़े समय में मानसिक विकृति हमारे शरीर को कमजोरी का आधार बना देती है। और वही जब हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं तो हम छोटे का आधार बनते हैं, उन्हें कुछ सिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये स्थिति हमें संबल देती है। हमारे शरीर में जो कुछ समय के साथ थोड़ा कमज़ोर होता है उसे भी संभाल कर रखती है। हमें बूढ़ा और किसी पर निर्भर होने से रोकती है। सुरती जी ने कहा तो शकील जिनका भी गला भर आया। ठीक कहते हो यार, अगर हर कोई ये समझ ले तो दोनों ही पीढ़ियों की तकलीफ खत्म हो जाएगी। क्योंकि नई पीढ़ी अब भी जिम्मेदारी लेने से डरती है, क्योंकि हमने उन्हें हमेशा यही कहा है कि जब तुम हमारी जगह आओगे तब पता पड़ेगा। काश इसकी जगह कहते कि हम जब तुम हमारी जगह आओगे तब तुम्हें भी मज़ा आएगा। हर उम्र का अपना अलग अनुभव, अलग अनुभूति होती है। पुराने लोग इसलिए साथ रहते थे ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को संभालने वाला कोई हो, कोई भी कभी अकेला न रहे। वाकई में अच्छा था हमारा ज़माना। पर कोई बात नहीं, और कोई नहीं तो क्या हम खुद को ही बदल कर सकते हैं। हमारा ग्रुप तो कम से कम बूढ़ा नहीं हुआ है, ये अच्छा है, और कोशिश करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी बड़ी हो, बूढ़ी नहीं। इस पर सुरती जी बोले, हाँ अच्छा है, हम बूढ़े नहीं बड़े हुए हैं, वरना घर में कहीं बैठे होते बच्चों से चाय पानी मांगते हुए। दोनों ठहाके लगा के खाना खाने के लिए चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।